दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चॉइस राइट एमसीबी ब्रेकर। कौन सी एमसीबी ब्रेकर कहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या तो हाउस वायरिंग हो या इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, उन सब में हम सेफ्टी की जब भी बात करते हैं उस टाइम पर हमें सबसे पहले जो ब्रेकर का नाम आता है वह जो ब्रेकर है वह हमारी एमसीबी होती है। एमसीबी में भी दोस्तों कई प्रकार की एमसीबी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एमसीबी पर B16 लिखा हुआ है, यह एमसीबी पर C20 लिखा हुआ है और यह D6 और यह K16 और यह Z25। यह सारी हमारी एमसीबी है और यह हमारी एमसीबी में 5 प्रकार की एमसीबी आती है। एमसीबी के यह प्रकार है B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप और Z टाइप। अब सवाल यह आता है कि B, C, D, K, Z का मतलब क्या होता है और दोस्तों कौन सी एमसीबी कहां पर लगानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सी एमसीबी कहां पर लगानी चाहिए। तो दोस्तों यह जो बी टाइप की एमसीबी है उसे हमारे हाउस लोड कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया गया है। तो दोस्तों कभी भी आपको एमसीबी लगानी हो घरों में तो बी टाइप की एमसीबी को ही सिलेक्ट करना चाहिए। यह जो बी लिखा हुआ है वह हमें क्या बताता है। यह जो एमसीबी पर लिखा हुआ है बी हमें यह बताता है कि जब भी एमसीबी में से 3 से 5 गुना ज्यादा करंट निकलेगा तो यह जो एमसीबी है यह एमसीबी सिर्फ 0.04 सेकंड से लेके 13 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी। तो यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आगे और आपको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यह जो बी टाइप की एमसीबी में आपने जो लोड जोड़ रखा है वह किसी कारण से यह लोड 16 एम्पियर से ज्यादा करंट ले रहा है, 3 से 5 गुना ज्यादा करंट ले रहा है। उदाहरण के तौर पर यह एमसीबी में से 50 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तब इस केस में 0.04 से 13 सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। मतलब के एमसीबी को ट्रिप होने में 0.04 से 13 सेकंड का समय लगेगा। अब दोस्तों हम सी टाइप एमसीबी के बारे में जानते हैं। यह जो सी टाइप की एमसीबी को मुख्य तौर पर इंडक्टिव लोड के लिए बनाया गया है। कौन से लोड इंडक्टिव लोड होते हैं? जो हमारे घरों में इंडस्ट्रियल में जो मोटर यूज होती है वो इंडक्टिव लोड में आती है। उन सभी मोटर के अंदर जब भी हमें एमसीबी की जरूरत पड़ेगी तब हमें सी टाइप की एमसीबी लगाना चाहिए। अगर दोस्तों कुछ कारणवश आपको आपके घरों के लिए बी टाइप की एमसीबी ना मिले तब आप सी टाइप की एमसीबी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सी हमें क्या बताता है? दोस्तों सी हमें यह बताता है कि यह सी टाइप की एमसीबी की रेटिंग से 5 से 10 गुना ज्यादा करंट फ्लो होगा तब यह एमसीबी 0.04 से लेकर 5 सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यह एमसीबी की रेटिंग करंट है 20 एम्पियर 20 एम्पियर। जब यह एमसीबी में से 100 एम्पियर से 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब यह एमसीबी 0.04 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। अगर दोस्तों आपका उपकरण कुछ कारणवश ज्यादा एम्पियर ज्यादा करंट ले रहा है तब यह सी टाइप की एमसीबी 0.04 से लेकर 5 सेकंड का समय लेगी ट्रिप होने के लिए। तो दोस्तों अब हम डी टाइप एमसीबी की बात करते हैं। डी टाइप एमसीबी के बारे में समझते हैं। दोस्तों यह जो डी टाइप की एमसीबी है यह एमसीबी को वेल्डिंग मशीन और एक्सरे मशीन में यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इस एमसीबी पर लिखा हुआ करंट रेटिंग है 6 एम्पियर 6 एम्पियर लिखा हुआ है। अगर एमसीबी में से 10 से 20 गुना करंट निकलेगा तब हमारी एमसीबी ट्रिप होने में 0.04 से लेकर के 3 सेकंड का समय लेगी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों यह एमसीबी में से 60 एम्पियर से 120 एम्पियर निकलेगा तब यह एमसीबी को ट्रिप होने में 0.04 से 3 सेकंड का समय लेगी ट्रिप होने में। मतलब के 0.04 से लेकर के 3 सेकंड के अंदर ही एमसीबी यह ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों अब हम यह दोनों एमसीबी की बात करते हैं, के टाइप और जेड टाइप। अगर हम यह दोनों एमसीबी की बात करें तो इन दोनों एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है। जैसे कि मैं के टाइप एमसीबी की बात करूंगा तो यह एमसीबी में से 8 से 10 गुना ज्यादा करंट निकलता है तब यह एमसीबी 1 मिली सेकंड में ही ट्रिप हो जाएगी, इसलिए इसे सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। जैसे कि यह एमसीबी की रेटिंग 16 एम्पियर है।
अगर जो इसमें से 128 एम्पियर से लेकर के 192 192 एम्पियर निकलता है, तब यह एमसीबी मात्र 1 मिली सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। और एक बात है दोस्तों, यह सारी एमसीबी जो है वह ओवरलोड में तो हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट में भी हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे उपकरण को प्रोटेक्ट करती है और सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और लास्ट हमारी Z टाइप एमसीबी, तो यह जो एमसीबी होती है, तो यह एमसीबी में से 2 से 3 गुना ज्यादा करंट निकलेगा, तब उस केस में हमारी एमसीबी 1 मिली सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। इसे ट्रिप होने में 1 मिली सेकंड लगेगा। इसलिए इस एमसीबी को हाई सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों यह एमसीबी पर 25 एम्पियर रेटिंग करंट लिखा हुआ है। अगर कुछ कारणवश यह एमसीबी में से 50 से 75 एम्पियर करंट निकलेगा, तब यह एमसीबी 1 मिली सेकंड का समय लेगी ट्रिप होने में। इसलिए दोस्तों यह दोनों एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी कहते हैं। दोस्तों यह दोनों के टाइप और Z टाइप एमसीबी ज्यादा करंट निकालने पर बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाती है, ज्यादा समय नहीं लेती है। और दोस्तों और एक पॉइंट पर बात करते हैं कि यह एमसीबी की रेटिंग से 3 से 5 गुना, 5 से 10 गुना ज्यादा करंट पर ट्रिप हो रही है, तो यह एमसीबी पर लिखा हुआ है B16 C20 D06। इसका मतलब क्या होता है, हमारी यह सारी एमसीबी पर लिखा हुआ है, करंट रेटिंग लिखा हुआ है। अगर जो इससे ज्यादा करंट लेगी तो यह एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। जैसे कि यह एमसीबी पर B16 B टाइप की एमसीबी पर 16 एम्पियर करंट रेटिंग लिखा हुआ है। अगर 16 की जगह 20 या तो 25 एम्पियर हमारा उपकरण ले रहा है, तब यह एमसीबी को ट्रिप होने में एवरेज समय की बात करें तो 2 से 3 मिनट में काफी ज्यादा समय बाद ट्रिप होगी। मतलब के 2 से 3 मिनट के अंदर बार बार ट्रिप होगी। दोस्तों हमारी जो एमसीबी है वह एमसीबी हीटिंग पर, थर्मल पर काम करती है। इसके अंदर बाय मेटेलिक कांटेक्ट होता है। जैसे जैसे यह कांटेक्ट गर्म होता है वैसे वैसे यह बैंड होता है और एमसीबी ट्रिप होती है। तो इस कारण से हमारी एमसीबी को ट्रिप होने में काफी समय लगता है। इसलिए यह एमसीबी पर रेटिंग दी गई है। उस रेटिंग से ज्यादा 3 से 5 गुना, 10 से 20 गुना ऐसा करंट अगर जो फ्लो होता है, तो यह एमसीबी जल्द से ट्रिप हो जाएगी। एमसीबी ट्रिप होने में ज्यादा समय नहीं लेगी। तो दोस्तों यह जो Z और K टाइप की एमसीबी को लगाते कहाँ है, लेकिन दोस्तों इस एमसीबी का उपयोग घरों में या तो मोटरों में नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह एमसीबी काफी सेंसिटिव है। यह एमसीबी बार बार ट्रिप होती ही रहेगी। तो इस एमसीबी को कहाँ लगाते हैं, यह एमसीबी को सेमीकंडक्टर डिवाइस, हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, हमारे चार्जर कंट्रोल होता है, यह सब जगह पर हमारे के टाइप और Z टाइप की एमसीबी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी और बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।